आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। जिस ईश्वर की कृपा से आज ये सहयोग मिला है, हम सर्वप्रथम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। आप सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद रखे, देवादिदेव महादेव का ध्यान करें। अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, अपने माता पिता का ध्यान करते हुए, सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और सस्वर हमारे साथ गायत्री महामंत्र बोलेंगे। देव शक्तियों के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ मंच पर विराजमान डॉक्टर खरेशा, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर ब्रजेश जी, डॉक्टर नितिन जी, यहाँ उपस्थित सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जो जिस लक्ष्य को, उद्देश्य को लेकर के हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी भारत सरकार आगे बढ़ रही है, वो किसी न किसी चीज को लेकर के थोड़ी ना थोड़ी चिंतित है। और उस चिंता को ध्यान में रखते हुए जो चिंता को दूर कर सकते हैं, उन उपायों की खोज में आप हम सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग शोधार्थी है, हम लोग ऋषि का अर्थ ही होता है जो रिसर्च करता है, हम लोग योग ऋषि ही है। हो सकता है किंचित मात्र ही, थोड़ा आंशिक मात्र ही हमारे अंदर ऋषित्व है, ऋषि का भाव है, लेकिन है तो जरूर। नहीं तो दुनिया में कितना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा हुआ है, कितने विषय है, और उन विषयों को छोड़कर के आप योग विषय में क्यों आए? क्योंकि आपके अंदर में ऋषि की एक चेतना है। उस ऋषि चेतना ने आप लोगों को ढूंढा, खोजा, और आप लोगों को मैंने अभी यहाँ देखा। मैं 2004 में इस विश्वविद्यालय में आया था और तब देखा था उस समय का योग डिपार्टमेंट अलग था और आज का योग डिपार्टमेंट अलग है ना। तो हम लोगों की तरफ पूरा विश्व एक नजर से देख रहा है कि पूरे संसार में रोगों की, बीमारियों की कई प्रकार की बाढ़ आ रखी है, और वो हमारी तरफ देख रही है कि कोई तो ऐसा है ज्ञान विज्ञान जो हमको इन आपाधापियों से, रोग शोक संतापों से बचा सकता है। और वो कौन सा विषय है? वो योग है। योग आपको पता है, योग दर्शन है, योग विज्ञान है, और योग चिकित्सा है। किसी और दूसरे विषय के आगे दर्शन नहीं लिखा रहता है। किसी एक विषय के आगे हो सकता है कि दर्शन लिखा हो, किसी एक विषय के आगे लिखा हो कि ये योग, ये विज्ञान है, साइंस है। किसी एक विषय के आगे लिखा रहता हो सकता है कि चिकित्सा हो, लेकिन योग के आगे तीनों चीज लिखी हुई है ना। योग दर्शन है, पढ़ते ना, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, काय का सूत्र है? योग दर्शन का सूत्र है। योग विज्ञान है। हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे अगर आपको मौका मिलता है कि एक सिस्टमेटिक, जब आप चलते हो, एक सिस्टमेटिक नॉलेज को अपनाते हो तो कुछ ना कुछ तो निकल करके अच्छा ही होता है, अच्छा ही आता है। ये क्या है? योग विज्ञान है। अब सब संसार जब दुखी होता है, आपने कोरोना काल में देखा, आप में से हो सकता है कि आप लोग भी कई ऑनलाइन योग क्लास दे रहे होंगे। घर में व्यक्ति बैठ गया क्वारंटाइन होकर के, उस समय उसका सहारा कौन था? अपनों ने अपना साथ छोड़ दिया, बोल दी कि नहीं, एक कमरे में बंद कर दो, पन्नी में खाना बांध करके दे दो, वो उसको डिस्पोज करेगा खाने के बाद, कोई भी उसके संपर्क में नहीं जाएगा। अब सोचिए, ऐसा कभी किसी ने सोचा था इतना विनाश का काल कि अपने ही अपना साथ छोड़ दे? सोचा था? लेकिन उनके जीने का आधार, उनके मन को, तन को मजबूत करने का आधार क्या बना? योग बना था, है
है ना। चाहे आंशिक रूप में वो प्राणायाम ही कर रहा था, आसन ही कर रहा था, कोई ध्यान ही कर रहा था, या कोई संगीत ही सुन रहा था। संगीत भी तो हमारा योग है, हम जिसको नाद योग कहते हैं, प्राण योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। ज्ञान के बल पे उसने अपने आप को मजबूत करके रखा ताकि मन से हार न जाए। कहते भी है ना, मन के हारे हार है, तो मन को जीतने के लिए उन्होंने योग का सहारा लिया। तो आज आप हम सबको पूरा विश्व आवाहित कर रहा है, आह्वान कर रहा है हम लोगों को कि आप आइए, हमको प्यास लगी आप पानी पिलाइए, हमको भूख लगी आप भोजन कराइए, हम रोगी हैं, हम हमारे रोग को आप योग से दूर करिए। मैं आपको बताऊं, जब 2005 में मैं मॉस्को गया हुआ था, मेरे लिए योग का एक विषय बड़ा नया था। जैसे आप हम सब लोग इंटरनेट में फंसे कि नहीं फंसे, बताओ, एडिक्ट हुए कि नहीं हुए हम इंटरनेट के। चाहे आप किसी भी सोशल एक्टिविटी के माध्यम से हो, सोशल कोई इंस्टाग्राम में फंसा पड़ा होगा, कोई रील्स में फंसा हुआ, कोई व्हाट्सएप में फंसा पड़ा होगा, कोई और किसी प्रकार से फंसा होगा। लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे जो 2005 में स्थिति हम विदेश में देखे थे, वो स्थिति आज अपने गांव में, आज अपने शहर में आ गया है। अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है हम लोगों को, और जो यूज का है वो भी हम देख रहे हैं, जो अनयूज हो वो भी हम देख रहे हैं। अपने समय को, अपनी बुद्धि को, अपने कहां कहां नहीं खपा रहे हैं। इसका दूरगामी परिणाम पता है आपको क्या क्या होने वाला है। आपकी जो ये उंगलियां है, ये उंगलियां आपकी मुड़ने वाली नहीं है, फिंगर फ्रोजन हो जाना है। आपकी डॉक्टर साहब तो उस बीमारी के एक्सपर्ट है। कई छोटे छोटे बच्चों को आंखों का कैंसर हो जा रहा है, आंखों की पलकें मूवमेंट नहीं ले रही है, नींद में उसके हाथ पैर चल रहे हैं। ये क्या काय का परिणाम है? एडिक्शन है ये। आप उसमें लती होते, लत लग गई आपको। तो इन सब चीजों से निकालने वाला तरीका क्या है? इन सब चीजों से निकालने वाला एक ही तरीका है, वो है योग, है ना। हमारे योग क्या कहते हैं हमको? शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम् प्रत्यक्षं च निर्लिप्तम् घटस्य सत्यस्य। अगर हमको साधन की तरफ जाना है तो साधना तो करनी पड़ेगी। केवल साधन ही साधन का अगर हम उपयोग करेंगे तो साधना नहीं रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो विकार आएगा। लेकिन साधनों का भी उपयोग करिए, साधन का उपयोग करिए, और उसके साथ अगर आपकी साधना भी रहेगी तो हम औरों की अपेक्षा जो भी बीमारियां परेशानी आ रही है उससे कम ग्रसित होंगे। पहले क्या होता था? जीवेत सरदह शतम। आपने हो सकता वाङ्मय का, जहां जिस विश्वविद्यालय से हम पढ़े हैं, हम जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनने अपने जीवन में 108 उपनिषद लिखे। उन उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है जीवेत सरदह शतम। आप कितने वर्ष जियो? आप 100 वर्ष जियो, शतायु हो, आशीर्वाद भी दिया जाता था। लेकिन आज विज्ञान की इस आंधी में, आधुनिक जीवन शैली में 12 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो ये सोचनीय है हम लोगों के लिए। अभी मेरे पास में 9 साल की बच्ची आ रही है, उसके पॉलिप्स हो रही है, मुंह नाक से सांस नहीं ले पाती है, वो मुंह से सांस लेती है, और थोड़ी देर के लिए नींद लगी नहीं कि उसको बेचैनी घुटन होती है। और आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो क्रियाएं करके दिखाई ना, जल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति, इन क्रियाओं के माध्यम से साहब वो बिना सर्जरी की वो बच्ची ठीक हो गई। आप लोगों को अपने योग पर, अपने ऋषियों पर, अपने भगवान पर, अपनी इस मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि पर विश्वास होना चाहिए। एक साधन, आपको योग एक साधन के रूप में मिला है, साधना करने के लिए मिला है, लेकिन गलत एक उद्देश्य की तरफ हम लोग जा चुके हैं। हम लोगों को उससे बचना चाहिए। वो योग को हम क्या मान रहे हैं? केवल आय का साधन, नौकरी का साधन, पैसा कमाने का साधन। वो क्षणिक है, वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे क्या है? धर्म, दूसरे नंबर पे अर्थ, तीसरे नंबर पे है काम, और चौथे नंबर पे है मोक्ष। तो हमको इस ऋषि जो परंपरा है, ऋषियों ने दिए हुए जो चरण है, जो जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाता है, शतायु की तरफ ले जाता है, उन सूत्रों का पालन करना होगा। महर्षि पतंजलि का पहला ही सूत्र है, क्या है? बस। अर्थ का अर्थ ही होता है अब। हम लोग, हमारे दादाजी गाते थे, अब जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो, और जो जागत है सो। हमारा योग की जो शुरुआत होती है, दिनचर्या की जो शुरुआत होती है, वो ब्रह्म मुहूर्त से होती है। अब जाग मुसाफिर,
इस संसार से आपकी यात्रा होनी है, चाहे आप जगोगे तब भी आपकी पूरी होगी, नहीं जगोगे तब भी पूरी होनी है, एक दिन तो छोड़ के जाना है। तो कैसे जाना है हमको? अच्छा, कुछ ना कुछ। हमारे इस यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं, युगों युगों तक जीते रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जब तक ये विश्वविद्यालय रहेगा, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम रहेगा। इसको कहते जीना। जिए भी तो जिए, औरों के लिए जिए तो जीना है, अपने ही लिए जिए तो इस जीवन को, इस जीने को क्या कहना है? कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों की तरफ पूरा विश्व जो है बड़ी आशा भरी नजरों से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि योग ही हमारा जीवन का आधार बनेगा। ये भारत देश हमारा फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है, और ये जो जगत गुरु बनेगा तो आप लोगों की वजह से ही बनेगा, है ना? क्योंकि हमने अभी देखा ना, दर्शन भी, विज्ञान भी और चिकित्सा भी हमारे पास है। तो आप लोग अच्छे दार्शनिक बने, आप लोग एक अच्छे वैज्ञानिक बने, आप लोग एक अच्छे योग चिकित्सक बने, यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर किसी प्रकार की कोई बात आपको अटपटी लगी हो, कोई बुरी लगी हो, तो ये मेरी बात है, और आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो वो मेरी बात नहीं है, हमारे भगवान की, हमारे ऋषियों की, हमारे गुरुओं की बात है। अगर यही बात को यही पूरा करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ओम शांति शांति।